786 नंबर की दीवानगी है किसे? नरेंद्र पाल सिंह को कुछ ही देर में मिलवाएंगे आपको, लेकिन पहले देखिए कि क्यों है और कैसी है ये दीवानगी उनकी। ये जो नोटों की बरसात हो रही है, इन सबको अगर आप ध्यान से देखें तो इनके आखिरी 3 नंबर हैं 786 और ये अजीबोगरीब शौक है चंडीगढ़ के नरेंद्र पाल सिंह को। एक बैंक में काम करते हैं ये और शायद वहीं से अंकों की ये दीवानगी शुरू हुई। न सिर्फ हिंदुस्तानी रुपए बल्कि पाकिस्तान और दूसरे देशों के नोट पे भी ढूंढते रहते हैं वो 786। 786 नंबर के लिए दीवानापन इतना बढ़ा कि उनके सारे नंबर्स के आखिरी 3 नंबर हैं 786। बैंक अकाउंट के आखिर में है 786। क्या है इस 786 की कहानी और कौन है ये नरेंद्र पाल सिंह? तो ये है नरेंद्र पाल सिंह, यहाँ खास हमारे साथ आज सलाम जिंदगी पे आए हैं। चंडीगढ़ में रहते हैं ये और इन्हें है 786 नंबर की दीवानगी। तरह तरह के रिकॉर्ड्स बनाए हैं इन्होंने अपने साथ। ये रिकॉर्ड्स के कुछ सर्टिफिकेट्स लेकर आए हैं। इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम इनका दर्ज है। 2001 से लगातार आ रहा है मेरा नाम। 2001 से लगातार आपका नाम आ रहा है इन तरह तरह के रिकॉर्ड्स में। जो कुल आपके पास अभी 786 के अंक वाले नोट हैं, कितनी वैल्यू हो गई उनकी? कितने जमा कर लिया आपने? 7,60,000 से ऊपर है मेरे पास नोट और नंबर ऑफ नोट हैं 13,700 से ऊपर। तो एक शुरुआत हुई थी, किस साल की बात है, याद है आपको? 89 में शुरू किए थे मैंने। तब थोड़े थोड़े करता था, छोटे नोट मैं इकट्ठे करता था, 10 के, 5 के, 2 के, 1 के। तो वो 10 के, 5 के नोटों पे आखिर में 786 नंबर होता था। हाँ जी। क्यों, उस वक्त क्या आपके दिमाग में था? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आपने शुरुआत की थी तो आपको ये नंबर बहुत पसंद था 786 या कोई वजह थी इस नंबर? बैंक से बहुत सारे लोग हमसे मांगने आते थे तो इसलिए मैंने कहा मैं भी इकट्ठा करना शुरू कर दूं। लोग आपसे मांगने आते थे 786 के नंबर वाले नोट मांगते थे हमसे। क्यों? ये कोई ये मुस्लिम धर्म का खास नंबर है, वो इसको मानते हैं जी। तो आपसे जब लोग नोट मांगने आने लगे तो आपको लगा कि ये बहुत अच्छा नंबर है तो मैं क्यों ना कलेक्शन शुरू कर दूं? अपने बैंक से ही मिलते हैं, दूसरे बैंकों से मैं लेके आता हूँ नोट। अभी आप लेकर आए हैं कुछ नोट्स अपने साथ? इसमें 00786 के नोट है मेरे पास कुछ। यानी कि ये पूरा नंबर ही 786 से बना हुआ है। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन नोटों को हासिल करना चाहते होंगे। बहुत लकी नोट होगा आपके लिए भी नरेंद्र पाल सिंह जी। हाँ, इनको आप बड़ी हिफाजत संभाल कर तिजोरी में बंद करके रखते हैं? हाँ जी, मैं अपने लॉकर में रखता हूँ। कभी खर्च नहीं कर सकते। नहीं। तो 786 की कहानी जो है वो नोटों तक ही नहीं खत्म होती है। अब आपको बता दें कि नरेंद्र पाल सिंह जी का जो टेलीफोन नंबर है, जितने भी टेलीफोन हैं आपके पास, उन सब के आखिर में है 786। तो ये 786 जो फोन नंबर्स आपने लिए, ये आपको क्या लगता है, ये बहुत आपके लिए शुभ है, लकी? शुभ तो है, ये इतनी अमाउंट मैंने इकट्ठी कर ली है, पैसा इतना इकट्ठा हो रहा है मेरे पास जी। जब आपने ये शुरुआत की और 786 कलेक्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको क्या लगा कि मैं अपना रिकॉर्ड बनाऊं, नाम दर्ज करवाऊं कहीं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में? पहले तो कुछ नहीं था, जब मैंने नाम किसी का पढ़ा 2000 में, तब मुझे हुआ मैं भी अपना नाम हूँ उसमें। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब ये शौक जो है ये बढ़ते 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 एक दीवानगी, मैं गिनीज बुक्स तक जाना चाहता हूँ, उनमें दर्ज कराना चाहता हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब आप नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कितने नोट आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे? नहीं, उनके पास किसी का रिकॉर्ड नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस मेरी उनके साथ चल रही है। अच्छा। तो वो कब करते हैं ये पता नहीं है। इसके अलावा मैं और भी नोट इकट्ठे करता हूँ, जैसे 111222, ऐसे 1000 7 डिजिट वाला नोट, ऐसे में नोट भी कलेक्शन की हुई है मैंने, पूरी सीरी बनाई हुई है। तो जहाँ जहाँ आप जिसके पास भी नोट देखते होंगे कि ऐसे कोई नंबर है, उनसे आप जब भी मेरे पास कोई भी पेमेंट आती है, कुछ भी आता है, मैं उसको चेक करता हूँ। हाँ। जो नोट मुझे ठीक लगता है वो मैं रख लेता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास वो नोट है, मिसप्रिंट नोट भी है मेरे पास कुछ, जो रिजर्व बैंक ने मिसप्रिंट किए हुए हैं। और एक नोट मेरे पास वो भी है, 2 नंबर, मतलब 2 नोट 1 नंबर के ही है मेरे पास। तो मतलब अजीब व गरीब तरह तरह के नोट्स इकट्ठे करने के आपको शौक है। तो आप क्या सिर्फ हिंदुस्तानी रुपए हैं या दूसरे देशों के? दूसरे भी हैं मेरे पास, पाकिस्तान के मेरे पास 9 नोट हैं। मैं 2004 में गया था पाकिस्तान, तो वहां भी आप नोट ढूंढते फिरे? नेपाल के मेरे पास 4 नोट हैं जी।
ते एक सिंगापुर का डॉलर है, $2 का। कैसे आप हासिल करते हैं? लोगों से पूछते भी हैं कि आप दिखाइए मुझे? मैं कॉन्ट्रैक्टर करता रहता हूँ टाइम टाइम पर सबको ही। हाँ। उसके वजह से मुझे मिल जाते हैं। तो मनी चेंजर वालों को, दूसरों को मैं फोन करता रहता हूँ, उनको पूछता रहता हूँ। जब उनके पास कोई नोट आए वो मुझे बुला लेते हैं। आपका बहुत वक्त जाता होगा। हाँ जी, तो उस टाइम के बाद मैं यही काम करता हूँ। बैंक से बाद जो भी वक्त बचता है, बाल बच्चों को, बीवी को शिकायत नहीं है इसकी? वो बच्चे बड़े हो गए हैं कुछ, तो ठीक है। सुने क्या कहती है आपकी पत्नी आपके शौक के बारे में? शुरू में प्रॉब्लम आती थी सर, कि हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी या कभी ऐसे। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अच्छा लगता है इनके शौक में शौक, हॉबी है इनकी, अच्छा लगता है हमें भी। When I was in college, तो कॉलेज में भी सब कह रहे कि हाँ तुम्हारे डैड को देखा, तुम्हें देखा इंटरव्यूज में, तो वी फील प्राउड। काफी लोगों को बोल के रखा हुआ है कि जिसके पास है 786 का नोट तो हमें दीजिए। जिससे भी मिलता है, टीचर्स को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, जो भी होता है हम ले आते हैं। खुदा का नाम है 786, तो हमें भी अच्छा लगता है। आप में से किसी के पास भी अगर 7, 8, 6 या इस तरह की कोई नंबर का नोट हो तो नरेंद्र पाल सिंह जी की कलेक्शन में इजाफा कीजिए, आप दे सकते हैं इन्हें। शुरू में जब ये शौक आपका शुरू हुआ था, और उस वक्त और ज्यादा जुनून होगा क्योंकि अपनी कलेक्शन बना रहे थे, पड़ोसी वगैरह, रिश्तेदार, ये लोग कुछ कहते थे कि क्या पागलपन है इनको? वो उन्होंने तो कोई सपोर्ट नहीं की, फ्रेंड्स वगैरह ने मेरे काफी सपोर्ट की, बैंक वालों ने, उन्होंने किया। बाकी मैं किसी को कहता नहीं था मेरे सपोर्ट करो। तो जब भी जिसकी भी सैलरी आती होगी या किसी के पास पैसे आए तो आप जरूर वो चेक करते हैं कि हर कोई पेमेंट कहीं से मिलती है मैं चेक करता हूँ। घर में किसी के पास भी कोई पेमेंट आए आप सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या नोट है जो आपके हिस्से में आना चाहिए। चलिए 7, 8, 6 इनके लिए एक लकी नंबर साबित हो रहा है और उनके सारे पैसे जमा हो गए इसी 7, 8, 6 के पीछे। हम उम्मीद करते हैं आपकी कलेक्शन और बढ़ती रहे और इनकी कलेक्शन बढ़ाने में मदद कीजिएगा। आप गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाना चाहते हैं नरेंद्र पाल सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपको मिलाएंगे एक और शख्स से जिसका कि शौक इन सबसे बहुत ही बेहद अजीब और खास है। छुरियों और चाकुओं का शौक है और साथ साथ एक बेहद खाड़े से भी। नकल पेंटर नकल बढ़े, अपना घर में अपना सपना ले चलेंगे मनीष और रश्मि के घर। चाकू और छुरियों के शौकीन कौन है ये, मिलिए एक ब्रेक के बाद।